नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और मेरे चैनल अमोल धारपुरे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा इलेक्शन में हुए क्रॉस वोटिंग और दल बदल कानून इस पर क्या कहता है, उन सब के बारे में। देखिए, हाल ही में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए, जहां उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका के कई विधायकों ने राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग की। अभी क्रॉस वोटिंग होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग उस स्थिति को कहते हैं जब किसी राजनीतिक दल या गठबंधन के सदस्य अपने पार्टी के नेतृत्व द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के विरोध में जाकर के मत कहते हैं। देखिए, जो गाइडलाइन जारी होती है, एक तो गाइडलाइन होती है, उसे कहते हैं विप। जैसे उदाहरण के तौर पे माने कि राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि एक्स पर्सन को वोट दो और विप जारी कर दी। वहीं बीजेपी ने कहा कि वाई पर्सन को वोट दो और विप जारी कर दी। जो विधायक होते हैं, अगर वो विरोध में मत करते हैं तो उसे विप का उल्लंघन माना जाएगा। आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि विप का उल्लंघन क्या होता है, विप कैसे काम करती है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, सबसे पहले संवैधानिक आधार पर अगर बात करें तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये है कि आप विधायक चुनते हैं और विधायक फिर वोट करके आपके लिए राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। तो अगर मैं बोलूं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 230 विधायक है। वहां के विधायक चुनेंगे राज्यसभा के मेंबर को, फिर वो पूरा एक बड़ा सा उसका कैलकुलेशन होता है। वो जब हम राज्यसभा के चुनाव को डिटेल में देखेंगे तब उसे समझेंगे, पर अभी आज का मुद्दा वो नहीं है। अब इसके लिए चुनाव की शर्तें क्या होगी? चुनाव की शर्तें ये होती है कि मान के चलिए 6 सीट्स पे राज्यसभा चुनाव होने हैं किसी पर्टिकुलर राज्य में। अगर वहाँ 6 उम्मीदवार है तो उन्हें वैसे ही विन दे दिया जाता है, और अगर 6 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, रिक्तियों से ज़्यादा यदि उम्मीदवार होते हैं तो ही चुनाव होते हैं। अब इसके इतिहास के बारे में चलते हैं तो देखिए क्या होता था, 1998 तक बहुत हद तक ये प्रिडिक्टेबल होता था कि चुनाव कौन जीत रहा है, क्योंकि सबको पता है कि विधायक किसके कितने पास है। मान के चलिए सबसे ज्यादा विधायक पार्टी एक्स के पास है, तो वो पार्टी अपनी अधिक से अधिक सीटें लेगी और उसी पोर्शन में कितने विधायक, एक पोर्शन फिक्स हो जाता है वो जनसंख्या के आधार पर कि इतने एमएलए मिल करके एक सांसद को चुनेंगे, तो उस आधार पर ये तय हो जाता है। लेकिन इतिहास में 1998 में एक घटना ऐसी हुई जिसमें महाराष्ट्र के अंदर क्रॉस वोटिंग की गई। ये पहली बार थी जब क्रॉस वोटिंग हुई है, और इसका खामियाजा भी किसने भुगता था? कांग्रेस ने। और कांग्रेस का उम्मीदवार उस समय चुनाव हार गया था। ऐसी स्थिति को निपटने के लिए 2003 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में एक संशोधन किया गया, जिसके तहत खुले मतपत्र से मतदान की शुरुआत की गई। अब इस खुले मतपत्र से मतदान की शुरुआत का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब विधायक वोट डाल के, पहले तो क्या होता था, सीधे सीधे वोट डाल देते थे, लेकिन अब जो पार्टी है एक अपना अनाधिकृत एजेंट वहां पे रखेगी। उस एजेंट को, विधायकों को, अपना बैलेट पेपर दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने किसे वोट दिया है। तो ये शुरुआत 2003 से हुई। अब समझते हैं कि 10वीं अनुसूची और दल बदल कानून क्या है। देखिए, 10वीं अनुसूची 1985 में संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें मेंबर्स को अयोग्य ठहराने की भी शर्तें दी गई थी, लेकिन 2017 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 10वीं अनुसूची के अयोग्यता प्रावधान राज्यसभा के मतदान पर लागू नहीं होंगे। यहाँ क्लियरली कहा गया है कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान राज्यसभा के चुनाव जो राज्य में होंगे उसमें यह लागू नहीं होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे जिन राज्यों में, जैसे खासकर हिमाचल प्रदेश में 6 लोगों को 10वीं अनुसूची के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो अब उन लोगों का क्या होगा, ये बड़ा देखने लायक होगा। न्यायिक फैसलों के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे संबंधित अभी तक न्यायिक फैसले क्या क्या हुए हैं, कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2006 में कुलदीप नायर और भारत के बीच में एक केस हुआ था, भारत संघ के बीच में एक केस हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खुली मतदान प्रणाली को बरकरार रखें, यह ठीक ठाक है, इसमें कोई भी त्रुटि उनको नहीं लगी। दूसरी तरफ अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि 10वीं अनुसूची के तहत जो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो विधायकों पर होती थी वो कार्रवाई नहीं होगी, राज्यसभा के चुनाव में वो लागू नहीं होगा। अब हालिया में, अब बात करते हैं हालिया में, हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस के विधायक को सस्पेंड कर दिया, लेकिन कई जगह न्यूज में छपा कि 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें सस्पेंड किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। जब इन्हें सस्पेंड किया तो उन्हें देखिए क्या किया, बजट सत्र, इस चुनाव के ठीक पहले बजट सत्र हुआ था और उस बजट सत्र में विहिप जारी की थी। राज्यसभा के चुनाव में विप काम नहीं करती है, जबकि बजट सत्र में विप दी गई थी और बजट सत्र में भी उन्होंने
वोट विरोध में किया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ, उसके तहत उनको यहाँ पर अयोग्य घोषित किया गया। ये बड़ी चिंता का विषय है कि आए दिन क्रॉस वोटिंग होती है। क्रॉस वोटिंग, राज्यसभा का चुनाव ऐसे होता है कि हम लोग मिल करके विधायक चुनते हैं और विधायक किसी न किसी दल का होता है या निर्दलीय होता है, तो उसके विचारों से सहमत होकर के हम उसका चुनाव करते हैं और आशा ये करते हैं कि जिस विचारधारा पे वो चुन करके गया है उसी विचारधारा को आगे लेकर के चलेगा। पर जाने न जाने क्या मजबूरी होती है, विधायक और जनप्रतिनिधि अपना पाला बदल लेते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, कहीं कोई एजेंसियों का दबाव हो सकता है, कहीं पैसा होता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो जनता को एक प्रकार से धोखा देना जैसा ही होगा। तो खुले मतपत्र पे वोटिंग के बावजूद भी उनका कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें एक बार विचार करने योग्य है कि खुले मतपत्र द्वारा जो वोटिंग होती है वह सिस्टम ठीक है या नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस क्रॉस वोटिंग के खिलाफ भी कोई ना कोई ऐसा संभावित एक्शन जरूर देना चाहिए जिससे इस प्रकार की हरकतें बार बार ना हो। लोकतंत्र के लिए ये परिणाम वैसे ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि देखिए जब हम चुन करके किसी को देते हैं तो हमारी आशा यही रहती है कि वो उसी लाइन पर पूरे 5 साल काम करे। तो ये था जनरल डिस्कशन जो हम लोगों ने किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।